नमस्ते और आज के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज एक ऐसी कहानी पर चर्चा होने जा रही है जो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हर उस स्टूडेंट के लिए एक बेहद पावरफुल मोटिवेशनल ब्लूप्रिंट है जो आज के समय में पढ़ाई की उम्मीदों और पीयर प्रेशर यानी साथियों के दबाव के बीच खुद को फंसा हुआ महसूस करता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस बहुत ही गहरे सवाल से शुरुआत करते हैं। एक विद्यार्थी के कंधों पर आखिर सबसे भारी बोझ होता क्या है? क्या वो किताबों से भरा भारी बैग है, या फिर वो लंबे लंबे असाइनमेंट्स और न खत्म होने वाला सिलेबस? जी नहीं, सबसे भारी बोझ जो आज के विद्यार्थी ढोते हैं ना, वो है दूसरों की उम्मीदों का वजन और पीयर प्रेशर। ये वो अदृश्य वजन है जो इंसान को आगे बढ़ने से ही रोक देता है। इस बात को गहराई से समझने के लिए आइए एक बहुत ही पुरानी और दिलचस्प कहानी का सहारा लेते हैं। कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही घना जंगल है जहां से 5 मेंढक एक साथ यात्रा कर रहे हैं। वे सब अपनी धुन में मगन हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक विद्यार्थी पूरे जोश के साथ अपनी एजुकेशनल जर्नी की शुरुआत करता है। लेकिन तभी अचानक एक हादसा होता है। चलते चलते उन 5 में से 3 मेंढक अचानक एक बहुत ही बड़े और गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। ये अचानक हुआ पतन असल जिंदगी में आने वाली उन भारी चुनौतियों, अप्रत्याशित परीक्षाओं और करियर की उन चिंताओं का प्रतीक है जिनका सामना हर स्टूडेंट को अचानक करना ही पड़ता है। एक ही पल में ऐसा लगता है जैसे हालात बेकाबू हो गए हों। अब जाहिर सी बात है, नीचे गिरे हुए ये तीनों मेंढक ऐसे ही आसानी से हार थोड़ी मान लेंगे। वे उस विशाल गड्ढे से बाहर निकलने के लिए अपनी पूरी जान लगा लेते हैं और बेतहाशा छलांग लगाने लगते हैं। वे बस किसी भी तरह वापस सतह पर आना चाहते हैं। ये दिखाती है इंसान की वो अदम्य इच्छा शक्ति जो हर मुश्किल को हराना जानती है और बिना थके कोशिश करने का जज्बा रखती है। अब हमारा ध्यान उन नीचे संघर्ष कर रहे मेंढकों से हटकर थोड़ा ऊपर की ओर जाता है, उन 2 मेंढकों पर जो सुरक्षित बच गए थे और उस गड्ढे में नहीं गिरे थे। ये स्थिति एक बहुत ही शानदार और सटीक उदाहरण है उस अंतर का जो संघर्ष करने वालों और सिर्फ तमाशा देखने वालों के बीच होता है। एक तरफ वो लोग हैं जो गड्ढे के अंदर हैं, जो रिस्क ले रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं और एक मुश्किल लक्ष्य को पाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वो आरामदायक आलोचक हैं जो एकदम सुरक्षित खड़े होकर सिर्फ तमाशा देख रहे हैं और बिना मांगे ज्ञान दे रहे हैं। ऊपर खड़े उन आरामदायक आलोचकों का संदेश बहुत ही तीखा और हतोत्साहित करने वाला है। वे ऊपर से चिल्लाकर कहते हैं, अरे भाई, ये गड्ढा बहुत बड़ा है, कोशिश करना बिल्कुल बेकार है, बाहर निकलना तो असंभव है और अब इसी गड्ढे में पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सोशल मीडिया के ट्रोल्स या कुछ नेगेटिव सोच वाले साथी मेहनती छात्रों का मनोबल गिराते हैं। और यही वो पॉइंट है जहां देखा जा सकता है कि लगातार और ना रुकने वाली नेगेटिविटी का किसी भी इंसान के मोटिवेशन पर कितना भयानक और विनाशकारी मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। ये पूरी प्रक्रिया एक बहुत ही दुखद पैटर्न को फॉलो करती है। पहला कदम होता है पूरी ईमानदारी से किया गया प्रयास, लेकिन जब वो नेगेटिव आवाजें बार बार कानों में पड़ती हैं ना, तो दूसरा कदम आता है उन बातों को सच मान लेना और संदेह को अपने मन में बैठा लेना। और अंततः तीसरा कदम आता है कोशिश करना छोड़ देना और चुपचाप अपनी हार स्वीकार कर लेना। इस कहानी में भी बिल्कुल यही होता है। 3 में से 2 मेंढक आखिरकार उन आलोचकों की बात सुन लेते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ऊपर वाले बिल्कुल सही कह रहे हैं। वे अपनी छलांग लगाना बंद कर देते हैं और उस अंधेरे गड्ढे के तल पर हार मानकर आराम से बैठ जाते हैं। पीयर प्रेशर का सबसे खतरनाक रूप यही तो है, जब कोई अपनी पूरी महत्वाकांक्षा को सिर्फ इसलिए हमेशा के लिए दफना देता है क्योंकि दूसरे लोग कह रहे थे कि ये असंभव है। लेकिन रुकिए, उस गहरे गड्ढे में अभी भी एक आखिरी मेंढक बचा हुआ है। ऊपर से चिल्लाहटें और भी तेज हो गई हैं, लेकिन वो हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। वो पूरे जोश के साथ लगातार अपनी छलांग लगा रहा है। ऊपर के दोनों मेढक उसे लगातार हतोत्साहित कर रहे हैं कि अरे, क्या सुनाई नहीं दे रहा, बाकी दोनों ने हार मान ली है, तुम भी रुक जाओ। लेकिन उस एक मेढक पर इस बात का रत्ती भर भी असर नहीं होता। वो पूरे आत्मविश्वास से कोशिश करता रहता है और फिर चमत्कारिक रूप से वो एक जबरदस्त छलांग लगाता है और गड्ढे से सुरक्षित बाहर आ जाता है। वहां मौजूद हर कोई इस असंभव कारनामे को देखकर हैरान रह जाता है। अब सवाल ये है कि वो बाहर निकला कैसे? सच्चाई सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे। रहस्य ये था कि वो मेंढक शारीरिक रूप से बहरा था।
उसे दूसरों की नेगेटिव बातें कभी सुनाई ही नहीं दी। छात्रों के लिए ये चयनात्मक बहरापन या सेलेक्टिव डेफनेस असल में एक बहुत बड़ी सुपर पावर बन जाती है। अपनी महत्वाकांक्षाओं को बचाने के लिए जानबूझकर बेकार की आलोचना और शोर को पूरी तरह से म्यूट कर देना ही असली ताकत है। ये प्राचीन कहानी आज की पीढ़ी के लिए सामाजिक अपेक्षाओं और दबाव के संबंध में एक बहुत ही कीमती और शाश्वत सबक छोड़ जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस एक लाइन में पिरोई गई है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। सफलता का असली दुश्मन काबिलियत की कमी नहीं है, बल्कि दूसरों के जजमेंट का वो डर है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। लोग क्या कहेंगे, इसी बात का डर वो असली बीमारी है जो किसी भी व्यक्ति को अपने पूरे पोटेंशियल तक पहुंचने से रोकती है। इन आलोचकों की ज़मीनी सच्चाई को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई कुछ नहीं करेगा और गड्ढे में बैठा रहेगा, तब भी लोग बात करेंगे। और अगर कोई महत्वाकांक्षी कदम उठाएगा, रिस्क लेगा और कुछ बड़ा करने की कोशिश करेगा, तब भी लोग कुछ न कुछ कहेंगे ही। इसलिए सफलता हासिल करने के लिए बाहरी लोगों का फैसला पूरी तरह से अप्रासंगिक है। महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को बस उस शोर को म्यूट करना सीखना ही होगा। तो इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए विचार करने के लिए एक गहरा सवाल छोड़कर जाते हैं। अपने जीवन के गड्ढे से हमेशा के लिए बाहर निकलने और उन ऊंचे लक्ष्यों को पाने के लिए आज ऐसे किन लोगों की आवाज़ों को म्यूट करने की ज़रूरत है? इस पर ज़रूर विचार करें। अपने लक्ष्यों के प्रति हमेशा स्पष्ट रहें, बिना किसी दबाव के लगातार कोशिश करते रहें और बस आगे बढ़ते रहें। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।